देखो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है। तो इस चैप्टर का इससे पहले मैंने टैबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस बताएं, अलग अलग कंपटीशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। तो ये टैबुलर फॉर्म में जो बताया है उससे आपको टेक्निकल यानी अप्रोच पता चल गया है इस चैप्टर का। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और डिटेल्स में यानी बुक से भी, तो मैंने एक हैंड रिटन नोट से समझा दिया था। तो अप्रोच इसमें आपको काफ़ी अच्छे से अप्रोच पता चल गया था कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और डिटेल्स में यानी बुक में जो कंटेंट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। तो जैसे बेसिकली मार्केट का मतलब बताया है, तो मार्केट का मतलब तो खैर आपको पता ही कि जहाँ पर बायर और सेलर जहाँ पर बायर और सेलर आके मीट करते हैं और अपनी डिमांड और सप्लाई को फुलफ़िल करते हैं। यानी किसी की कुछ डिमांड होती है और किसी को कुछ सप्लाई होती है, यानी किसी को कोई चीज़ चाहिए होता है और किसी को कोई चीज़ बेचना होता है। तो वो एक जगह पे आके इकट्ठा होते हैं, वही क्या होती है, मार्केट होता है। वही क्या होता है, मार्केट होता है। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया बेसिकली मार्केट का मतलब। इसे पॉइंट वाइज चाहिए तो पॉइंट वाइज से पढ़ सकते हो कि हम लोग क्या क्या बेचते हैं। कॉमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, मतलब कॉमोडिटी मतलब कोई फिज़िकल गुड्स, वहाँ वो भी बेच खरीद सकते हैं। या फिर सर्विसेज मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब ट्रांसपोर्टेशन में कोई चीज़ खरीदते थोड़ी ना है, हम लोग बस से कहीं जाना होता है, ट्रेन से कहीं जाना होता है, हम पे करते हैं रेलवे टिकट का या बस के टिकट का, और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। या वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो गई, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज होती हैं। तो कॉमोडिटी की भी अपनी मार्केट होती है जहाँ पे फिज़िकल गुड्स मिलती है, जैसे कोई वेजिटेबल मार्केट, और सर्विसेज की भी अपनी मार्केट होती है। ठीक है ना। तो उसके बाद देखो इसमें और मार्केट में क्या क्या होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं, एमंग बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो आपस में आमने सामने मिलते हैं, आमने सामने नहीं मिलेंगे तो ऑनलाइन मिलेंगे। आजकल ऑनलाइन मार्केट का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। इसके बाद देखो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जहाँ पे कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, कंपटीशन। अच्छा, मार्केट के एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कंपटीशन, कि मार्केट में हम कंपटीशन फील करते हैं। मार्केट में क्या फील करते हैं, कंपटीशन। क्योंकि एक सेलर नहीं होता है, कई सेलर होते हैं, कई बायर भी होते हैं। अगर बायर तो कई होते ही हैं, ठीक है, लेकिन साथ में सेलर भी होते हैं जो आपस में एक दूसरे कॉम्पीट करते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी कम से कम रेट में देने की कोशिश करते हैं। तो यही क्या होता है कि मार्केट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। ठीक है ना। फिर देखो डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट। डिटर्मिनेंट क्या, डिटर्मिनेंट मतलब मार्केट में क्या क्या होता है। बस डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है मार्केट है क्या, वॉट वी कैन सी, वॉट वी डू इन द मार्केट, इसका मतलब ये हुआ। तो मार्केट से नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, देयर आर मैनी नंबर्स एंड मैनी बायर्स इन दी मार्केट, ये तो पता ही है हमें। इसके बाद ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट देखो, नेचर ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मतलब गुड्स, कोई सामान कैसा उसका नेचर होता है, उसका नेचर कैसा होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ कॉमोडिटी इज़ होमोजीनियस एंड स्टैंडर्डाइज इट विल फेच द सेम प्राइस। ठीक है ना। अगर जैसे कि गुड्स होमोजीनियस है, एक जैसी है, तो डेफिनेटली सेम प्राइस पे मिलेगी। लेकिन इफ़ कॉमोडिटी इज़ डिफ्रेंशिएटेड, अलग है, डिफरेंट सेलर्स होते हैं, डिफरेंट बायर होते हैं, तो डेफिनेटली प्राइस भी क्या होने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। तो नेचर ऑफ कॉमोडिटी का मतलब होता है कॉमोडिटी कैसी है। जैसे कि अगर आप कोई आप प्याज लेने जाओगे, और प्याज का एक पर्टिकुलर रेट होमो मार्केट में चल रहा है, ठीक है, 40 रुपीज़ के जी। तो जो भी आप ठेले ठेले में जाओगे 40 रुपीज़ के जी आपको मिलने वाला है। तो ये होमोजीनियस मतलब एक जैसी गुड्स का, पेप्सी होमोजीनियस है, पेप्सी थम्सअप, अब एक जैसा ही रेट मिलेगा, सेम रेट पे ही उन लोग आपस में सामान बेचेंगे। ठीक है ना। फिर देखो मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स। जो गुड्स होती हैं वो आप इधर से उधर ले जा सकते हो, जो भी सामान होती है अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे पोटैटो हुआ या अनियन हुआ, वो कहीं और पैदा होता है लेकिन बेचा कहीं और जाता है। तो वो मोबिलिटी ऑफ गुड्स, मोबाइल होती है वो गुड्स, वो इधर से उधर हम ले जा सकते हैं। ठीक है। फिर है परफेक्ट नॉलेज। ये भी एक मार्केट का डिटर्मिनेशन है क्या, कि अगर आप जब जाते हो मार्केट में तो आपके पास नॉलेज अच्छी होती है कि आपको क्या ख़रीदना है, वो चीज़ कितने रुपए में मिलती है, आपको क्या ज़रूरत है, कहाँ से ख़रीदना है, तो आपके पास क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। तो यही सब हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो यही से ही बोलते हैं मार्केट डिटर्मिनेंट। मार्केट
में क्या क्या होती हैं ये चीज़ें। तो यही इसका एक मतलब था। एग्ज़ाम में आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट बताओ। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है मार्केट के टाइप्स हैं। तो मैंने जो टेबलर फॉर्म में पूरा बताया हुआ है मार्केट के टाइप को। जैसे देखो परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जहाँ पर देखो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। बायर और सेलर मतलब बायर भी बहुत सारे हैं, सेलर भी बहुत सारे हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन है। तो द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज सो लार्ज दैट नन ऑफ देम कैन इन्फ्लुएंस द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट। ईच बायर सेलर बाइज or sell very insignificant proportion of total supply of the commodity in the market. So neither the seller nor the buyer can influence the market price on its own, changing the demand and supply. तो इस पॉइंट का मतलब होता है कि सेलर और बायर इतने सारे होते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि सेलर ना ही बायर प्राइस को कम ज़्यादा कर सकता है। अगर बायर चाहे कि प्राइस हम कम रेट में ख़रीद लें, नहीं कर पाएगा, या सेलर चाहे कि हम ज़्यादा रेट में बेच लें, तो वो नहीं बेच पाएगा, वो नहीं बेच पाएगा। तो ऐसी मार्केट जहाँ ये मैंने समझाया अपने टेबुलर फॉर्म में, बहुत अच्छा समझाया है। ऐसी मार्केट जहाँ पे नंबर ऑफ़ बायर और नंबर ऑफ़ सेलर बहुत सारे हों, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट। देखो इम्प्लीकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर ये मार्केट यूज़ होती है। इम्प्लीकेशन देखो, इम्प्लीकेशन लार्ज नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट इज़ दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इन द टोटल मार्केट सप्लाई सो स्मॉल। मतलब कि देखो नंबर ऑफ़ सेलर बहुत हैं, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सामान बेचेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप जा रहे हो वेजिटेबल मार्केट जा रहे हो, वहाँ बहुत सी दुकानें प्याज की हैं, अनियन की हैं, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सामान बेचेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर करेंगे। हेंस इट हैज़ नो ऑप्शन बट टू सेल इज प्रोडक्ट एट द प्राइस गिवन। जो भी प्राइस मिल गया मार्केट, 40 रुपये के जी प्याज, सबको 40 रुपये के जी बेचना पड़ेगा, उससे कहा उससे ज़्यादा नहीं बेच पाएगा वो। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन नंबर ऑफ बायर हैव द सेम और इसी सेट टू बी प्राइस टेकन इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। Similarly, a large number of buyer have the same implication. The buyer's demand in total demand is so small. अब इतने बायर होते हैं, इतने ख़रीदार होते हैं, अगर कोई बायर जैसे कोई ख़रीदार 40 के बजाय 35 रुपये मांग रहा है प्याज, तो सेलर क्या करेगा, नहीं देगा उसे, बोलेगा नहीं जाओ दूसरे बायर और भी तो बायर हैं उनको बेच देंगे। तो बायर जो ख़रीदने वाला है वो भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा कि वो कम में ख़रीद लें, वो सेलर की गरज है, सेलर के पास बेचने के लिए कोई कस्टमर नहीं है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ़ बायर भी लार्ज है, नंबर ऑफ़ सेलर भी लार्ज है, तो दोनों भी के हाथ में भी प्राइस का कंट्रोल नहीं होता है। बात समझ में आई। बायर चाहे कि प्राइस हम कम में खरीदें, नहीं खरीद पाएगा, क्यों, सेलर क्या सोचेगा, यार ये जा रहा है दूसरा आ जाएगा, बहुत बायर है। इसी तरह सेलर सोचे हम ज़्यादा में बेच लें, नहीं बेच पाए, क्यों, क्योंकि और भी सेलर लोग हैं वो 40 रुपये के जी में प्याज बेच रहे हैं। बात समझ में आई। तो ये होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ऐसी मार्केट में एक जैसे सेम कलर सेम, जैसे मैंने कहा कि प्याज की मार्केट के वहाँ से प्याज ही मिल रही है और कुछ नहीं मिल रही है, वही 40 रुपये किलो, वही क्वालिटी वाली। तो ये मार्केट इतनी एग्जिस्ट करती नहीं ना, बहुत ही रेयर होती है ऐसी मार्केट, क्योंकि आप कोई मार्केट जाओगे थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहता ही रहता है। वो मैंने टेबलर फॉर्म में अच्छा समझाया हुआ है। सेकेंड देखो, थर्ड पॉइंट, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। तुम जाओ, तुम भी अपना ठेला लगा लो। मैं बार बार थोड़ा वेजिटेबल का इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओ, है ना। तो ये मत सोचो सर बड़ा सस्ती मार्केट बता रहे हैं, वो इसका रीज़न ये कि आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। तो कोई भी जाए प्याज बेचे, ठेला लगा ले, गाड़ा लगा ले, प्याज बेचे, किसको नहीं बेचना ना बेचे, हटा ले ठेला। तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, कोई ज़्यादा लाइसेंसिंग कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो चाहे वो बेचे, जो चाहे वो हटा ले, बिज़नेस से हट जाए। इसके लिए कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं देना है कि हम बिज़नेस, जैसे कि बैंक है, बैंक का अगर बंद होनी है तो बैंक को अपना प्रॉपर उसके स्टेप्स होते हैं, गवर्नमेंट को वो स्टेप्स और वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, सारे प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके वो एग्ज़िट हो पाएगी। ऐसे नहीं एग्ज़िट हो पाएगी बैंक, कोई बैंक बंद होना है तो। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी जाए, कोई भी सामान बेचे, कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करें, जिसको जब चाहे तब बंद कर दें, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं फ्री एंट्री फ्री एग्ज़िट। और इसमें क्या होता है, कोई भी ये है ना एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलता है, क्योंकि कंपटीशन परफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई फाई प्रॉफिट हो रहा है तो, या हाई फाई रेट में कोई चीज़ बिक रही है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, वो चलती रहती है मार्केट, आपको जब खरीदना हो जब बेचना हो आप जाके बेच लो, उसका कोई ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट एंड द टेक्नोलॉजी। इस मार्केट में नॉलेज परफेक्ट होती है। जैसे कि मैंने कहा ना कि प्याज किसको खरीदना है वेजिटेबल मार्केट में, आपको पता है प्याज कितने रुपए किलो मिल रही है, कौन सी प्याज खरीदनी है, जो है ऑल नॉलेज, ठीक है। बेचने वाले को पूरी नॉलेज है, कहाँ पे बेचना है, कितने रुपए की बेचना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
कि अलग अलग प्राइस नहीं होते हैं, कोई भी बायर हायर प्राइस में नहीं खरीदेगा, ना ही कोई सेलर हायर प्राइस में बेच सकता है। इसमें परफेक्ट नॉलेज होती है। फिर परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है कि जैसे कोई सामान बिज़नेस पे उसको करना है किसी चीज़ का, तो उसको सेलर को एक प्रॉपर पूरी नॉलेज होती है कि कहाँ पर मार्केट, हमें कहाँ पे दुकान खोलनी है, कैसे उसको प्रोडक्ट को बनाना है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, ये सारी नॉलेज होती है। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप, परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप इधर से उधर ले जा सकते हो सामान बेचने के लिए, ख़रीदार भी इधर से उधर जा सकता है ईज़िली। तो इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं होता है, हिंड्रेंसेस नहीं होती, रुकावटें नहीं होती हैं। ठीक है। फिर देखो डिमांड कर्व इज़ परफेक्ट इलास्टिक एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्ट इलास्टिक मतलब इतने बायर होते हैं कि थोड़ा भी तुम्हारे किसी ने प्राइस डाउन किया, 40 से 35 रुपये किलो एक ने प्याज बेची, सारे बायर वहीं पे चले जाएंगे। इतना डिमांड का फ़र्क आ जाएगा, थोड़ा सा प्राइस कम होने में डिमांड बहुत तेज़ बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो उसका मतलब ये हो ना, अगर ये मैंने सिखाया है परफेक्ट इलास्टिक वाला, अगर ये नहीं मालूम है तो ये आप दोबारा चैप्टर मैंने रिकॉर्ड करके दिया हुआ है इलास्टिसिटी बेस पर, तो अच्छे से कर लेना, समझ में आ जाएगा परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या है। फिर वह फर्म इज़ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज़ द प्राइस मेकर। कह रहा है कि इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि एक ऑटोमेटिक, जैसे मैंने कहा वेजिटेबल मार्केट है पूरी, तो प्राइस क्या होता है, सेट होते हैं। प्याज उतने रुपए किलो चल रही, क्योंकि पीछे से वो सबसे आ रही है जो भी किसान बेच रहे हैं, तो वो एक ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो जाती है, वो इंडस्ट्री हो जाती है, वो प्राइस सेट हो जाती है। तो वो प्राइस मेकर होते हैं, इंडस्ट्री द प्राइस मेकर, जो पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री है, जो जहाँ से प्याज आ रही है फार्मर से, वो प्राइस मेकर, उन्होंने प्राइस बना दिया। अब तुम जाके मार्केट में जो वेंडर्स होते हैं उनको वही प्राइस में उसी हिसाब से बेचना होता है। फर्म इज़ द प्राइस टेकर। फर्म क्या लेगी, जो भी फर्म मतलब कि कोई वेंडर है ना, कोई वेजिटेबल जिसका काम है, तो वो प्राइस टेकर होगी, वो प्राइस उस प्राइस पर लेगा। लेकिन बना के कौन देगा प्राइस, इंडस्ट्री बना के देगी, उसी के हिसाब से फर्म को बेचना पड़ेगा। वो फर्म अपने हिसाब से कुछ भी प्राइस में नहीं बेच सकती है सामान। ठीक है। तो पहले तो ये वाला समझ लो जितना मैंने पढ़ाया है, उसके बाद आगे के पॉइंट हम लोग समझेंगे। और इसको वर्ड टू वर्ड भी पूरा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इतना पढ़ समझ लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक को समझने के लिए, ओवरऑल इकोनॉमिक को समझने के लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद फिर हम लोग है ना परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जो डाउट है तो पहले डाउट पूछ लेना।